बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बात दंगल के दिग्गज की करेंगे और बड़ी खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले सीएम योगी का रामपुर हापुड़ का दौरा है आज। आजम के गढ़ में सीएम हुंकार भरने वाले हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। हापुड़ में सीएम योगी की चुनावी जनसभा होगी। प्रशासन ने रैली की तैयारी पूरी कर ली है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं सीएम योगी के दौरे से जुड़े हुए। आजम के गढ़ में आज गरजेंगे सीएम योगी और यहाँ आपको ये भी बता दें कि हापुड़ का भी दौरा करने का सीएम योगी का कार्यक्रम है। पहले पीलीभीत और उसके बाद रामपुर और साथ साथ हापुड़ का दौरा भी करेंगे आज सीएम योगी। तो अलग अलग जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं सीएम योगी। जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और आज एक बार फिर से पीलीभीत के बाद आपको रामपुर में सीएम नजर आएंगे। आजम के गढ़ में गरजेंगे और उसके बाद हापुड़ भी जाने का कार्यक्रम है सीएम का, जहां पर वो चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। हापुड़ में भी सीएम की चुनावी जनसभा होनी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम तैयारी प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है। रामपुर की बात की जाए तो यहां पर सियासी मायने अलग हो जाते हैं रामपुर के, क्योंकि अब सीएम आज यहां पर पहुंचे। राम का सफर अब हापुड़ जिले की तरफ बढ़ेगा। हापुड़ की बात की जाए तो आपको बता दें अब रामपुर में शुरू होने जा रहा है। रामपुर में हम यहाँ के एक मुख्य मार्केट में सिविल लाइंस मार्केट है जो रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। अब यहीं लोगों से हम चुनावी मूड जानेंगे कि बीजेपी आएगी नहीं आएगी। उधर भैया खड़े हैं, इधर चलता हूँ, लोगों से चुनावी मूड जान लेता हूँ। भैया चुनाव आ गए? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार? मोदी नहीं आ जाएंगे मोदी जी? हाँ मोदी जी आएंगे। हर वर्ग के लोग खुश हैं मोदी जी सरकार से। रामपुर में कमल खिलेगा? कमल खिलेगा, जरूर खिलेगा। इतना कम है, हालांकि उपचुनाव में जीत गई पर अब वो टाइम अलग था, पर अब टाइम अलग है। घनश्याम सिंह लोधी जी जीतेंगे। क्या चुनावी माहौल है रामपुर का इस बार? पता नहीं भैया, इतनी जानकारी नहीं। तो अब माहौल लग रहा है कि बीजेपी का है या फिर समाजवादी पार्टी है मजबूत? बीजेपी। अब जैसे रामपुर में आजम खान का दबदबा रहा है इस सीट पर शुरू से ही, लेकिन अब वो चुनाव में नहीं है। अब बाहर से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार लाई है, उसका असर यहाँ के वोटरों पर कितना दिख रहा है? कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे तो बीजेपी आएगी। यहाँ हिंदू मुसलमान पे होगा वोट या विकास के नाम पे? विकास के नाम पे होगा। विकास के नाम पे। चुनाव आ गए? जी सर। मैं भी आ गया। जी वेरी गुड। क्या है रामपुर का चुनावी माहौल? सर देखते हैं क्या रहता है। मोदी जी लौटेंगे या नहीं? देखते हैं। ये तो हैशटैग बनता है कि नहीं बनता है मोदी जी? सर आप जानते ही हैं। चुनाव आ गए। हाँ साहब। क्या लग रहा है साहब? सब साइकिल ही अपने को। साइकिल ही है, साइकिल पे ही सफर कर रहे हैं। हाँ साइकिल। तो यहाँ मुकाबला एक तरफा होगा या दिलचस्प? यहाँ तो साहब साइकिल ही जीती हुई है। अच्छा जी। यहाँ तो हमने हौसला संभाला है तो साइकिल ही जीतती है। लेकिन उपचुनाव में पिछली बार घनश्याम लोधी जीत गए थे। अरे वो तो बोर्डिंग का 10 बजे के बाद बोर्डिंग का डालने दिया। बोर्डिंग नहीं पड़ा। लॉटरी साइकिल यहाँ? हाँ साइकिल ही है यहाँ तो साहब। यहाँ तो कई साल हो गए, पता है सब होगा। रामपुर है ये। चुनाव की पूछ रहे हैं हम। क्या बताइए? मोदी जी आ रहे हैं? जा रहे हैं? मोदी जी तो आएंगे ही। यहाँ रामपुर में बुला लीजिए, आ जाए तो अच्छी बात है। रामपुर में लग रहा है कि समाजवादी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी आएगी ऑब्वियसली। देखिए चुनावी मूड को समझ रहे हैं। चलिए और भी जगह चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। और इस वक्त हमारे साथ मयूर भी लगातार बने हुए हैं और साथ ही सैयद आमिर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रामपुर से। सैयद आमिर का रुख कर लेते हैं और उसके बाद मयूर का रुख करेंगे। सैयद आमिर, किस तरह की तैयारी सीएम की? आज वहां पर रैली होने वाली है, सियासी समीकरण किस तरह का इस वक्त नजर आ रहा है रामपुर का? देखिए, अगर सियासी समीकरण की बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रामपुर का ये मिलक क्षेत्र है जो कि बरेली से सटा हुआ इलाका माना जाता है। यहाँ पर रठौंडा शिव मंदिर है। इसी के मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक रैली करेंगे। करीब 1 घंटे का उनका कार्यक्रम है। 1 बजे के आसपास वो आएंगे, 2 बजे तक ये कार्यक्रम है। उसके बाद उनको हापुड़ भी जाना है, जहां पर भी उनका एक चुनावी कार्यक्रम है। रामपुर में घनश्याम सिंह लोधी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी में सीधी तौर पर जो है टक्कर देखी जा रही है। लेकिन बीएसपी भी बार बार ये मैसेज दे रही है, क्योंकि बीएसपी ने जो कैंडिडेट दिया है वो जीशान खान दिया है, युवा कैंडिडेट है। तो फिलहाल जो ये चुनाव है, अभी चूंकि समय है चुनाव में, वक्त बताएगा किस करवट जाता है।
ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। मयूर का भी रुख कर लेते हैं वापस से। मयूर, रामपुर को अगर समझा जाए तो ये सीट इससे पहले समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, आजम का गढ़ कहा जाता है रामपुर को, लेकिन इस बार क्या लग रहा है सियासी समीकरणों को देखते हुए मुश्किल होने वाली है समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर? देखिए, एक बात को समझना होगा, नाम भले ही रामपुर है लेकिन 50% से ज्यादा आबादी वहां पर मुस्लिमों की है और मुस्लिम जो कैडर वोट बैंक समाजवादी पार्टी का लंबे समय से रहा है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी में इस बात का डर है कि जब से ओवैसी उत्तर प्रदेश में आए हैं, अपना तीसरा मोर्चा तैयार कर रहे हैं, अंसारी परिवार से भी मिलने चले गए, तो कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना खिसक जाए समाजवादी पार्टी से। वहीं दूसरी तरफ अगर पश्चिम की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का अभी भी अच्छा खासा वोट बैंक वहां पर है, वहां पर अच्छा खासा जो है उनका अस्तित्व है। मुस्लिम और दलित का जो कॉम्बिनेशन है बहुजन समाज पार्टी का, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान पैदा कर सकता है समाजवादी पार्टी के लिए। और खुद अगर हम बात करें आजम खान की, तो इस बार चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, नाराज भी नजर आए थे कहीं ना कहीं, लेकिन जो प्रत्याशी है तो दबदबा तो उनका जरूर है। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे पहुंचेंगे, दहाड़ेंगे, तो जो बचा हुआ वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं एक तरफा अपने पाले में करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के तमाम जो वरिष्ठ नेता पदाधिकारी लगातार रामपुर में मेहनत कर रहे हैं और ये मैसेज देने का भी काम किया जाएगा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहीं भी नहीं रह गया। उपचुनाव में जरूर जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, लेकिन अब देखना होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में किस तरीके के क्या समीकरण होने वाले हैं। एमवाई फैक्टर के साथ समाजवादी पार्टी वहां पर जाएगी, आजम खान का जो बड़ा वोट बैंक है वो क्या पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, इसी के साथ जो दलित मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन है बसपा का, वो कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को यहां पर पैदा करने वाला है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अगर जीत भारतीय जनता पार्टी की होती है तो ये बिल्कुल समाजवादी पार्टी को हिला देने वाली बात होगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर पुख्ता तौर पे सपा ये कहती है कि उनका प्रत्याशी वहां से जीतने वाला है और लंबे समय से रामपुर में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व भी रहा है। तो अब उनके किले को ढहाने के लिए, उनकी जो दीवारें हैं उनको हिलाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और सिर्फ रामपुर ही नहीं, जो आसपास की लोकसभा क्षेत्र है उनको भी साधने का प्रयास किया जाएगा। यही वजह है कि उसके बाद वो हापुड़ भी जाएंगे, सबसे पहले 11 बजे पीलीभीत में रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो है मंच को साझा करेंगे। तो ये जो पूरा पश्चिम क्षेत्र है इसको साधने में जो है लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, उसके बाद अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता जो है वो देखने को मिलेंगे और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक लोकसभा क्षेत्र में जाके दहाड़ने का काम करेंगे और कोशिश ये है कि जहां पर पार्टी कमजोर है वहां पे ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं की जाए, रैलियां की जाए, क्योंकि जो वोट बैंक उनका वहां पर है अगर वो तितिर बितिर भी हुआ है तो उसको एक साथ लाया जाए और खास तौर पे जो अन्य मुद्दे रहे। अभी के लिए आपका शुक्रिया और सैयद आमिर आपका भी शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। आज सीएम हापुड़ के दौरे पर भी रहेंगे, लेकिन हापुड़ की जनता के मन में क्या है आपको ग्राउंड जीरो से दिखा देते हैं। चुनाव आ गए, बिल्कुल आगे। क्या लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया लग रहा है। 400 पार है मोदी जी। 400 पार 400 पार 400 पार बहुत विकास। जब 500 साल वर्ष पहले जो हमारे मंदिर पड़े हुए थे, राम मंदिर, मोदी जी ने वो काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं करके दिया। 400 पार हो जाएगी क्या? लोकतंत्र में बैलेट से चुनाव कराइए ना, 400 पार होंगे या 40 पार होंगे वो बता देंगे। तो बैलेट से नहीं होंगे? बैलेट से चुनाव अगर हो जाते हैं तो कहाँ 400 पार हो रही है? कह रहे बैलेट से करा दीजिए चुनाव। देखिए ऐसा है, फॉरेन और अपना इंडिया पहले पेपर से चलता था, अब डिजिटल चल रहा है ना। तो सबसे बढ़िया तो ये है कि मशीन से चुनाव हो। ये देखिए फर्स्ट वोटर है, कहाँ जा रहा है फर्स्ट वोटर? मोदी जी को जाना। मोदी जी, अरे मोदी जी के लिए तो गुड न्यूज है कि फर्स्ट वोटर मोदी जी को। मतलब मोदी जी क्यों? मुझे अच्छे लगते हैं, वो फैमिली उन्हीं को सपोर्ट करती है ना। अच्छा, काम किया उन्होंने? हाँ थोड़े बहुत। थोड़े बहुत काम? हाँ जी थोड़े बहुत किए, लेकिन वोट लगे हैं। हाँ। काम तो बहुत सारे किया। आपका बन गया वोट? हाँ जी। किसको वोट? मोदी जी। मोदी के मुद्दे क्या है कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो देखिए हम इन मुद्दों पर हम वोट डालने जाएंगे। सर जॉब अच्छी है, उनसे जॉब सेक्शन लेकर चाहिए युवाओं के लिए। रोजगार एक बड़ा? हाँ जी रोजगार। हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि सरकार देने में कामयाब हुई या नहीं? हाँ जी हुई है। अभी नहीं, कुछ मुद्दा बता रही थी आप। हाँ सर मैं ये कह रही थी, देखिए बीच में जो कुछ काम हो रहे हैं ना उन्हें देखा जाए कि वो क्यों रुक रहे हैं। ऊपर से तो है इंस्ट्रक्शन कि काम हो, लेकिन काम हो नहीं रहे हैं। अब जैसे उन्होंने कहा 2 टाइम अनाज मिलेगा, पब्लिक बहुत खुश है, एक भी टाइम से नहीं मिल रहा, महीने के लास्ट में मिल रहा है, ऐसा क्यों? ये एक बड़ी बात है, लेकिन आम मोदी बड़ी बात नहीं सर, बहुत बड़ी बात है। जो लोग उसी से खा रहे हैं ये उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, उनके लिए छोटी बात है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात।